Namaskar Sarvana. Vaidhi madam, thank you very much for acknowledging whatever little work I have done. Actually, there are so many dignitaries on the stage. माझी तेवढी पात्रताच नाही आहे ह्या लोकांसमोर बोलण्याची. एवढे दिग्गज लोक इथे आहेत आणि ह्यापूर्वी सगळ्या एवढ्या दिग्गज लोकांनी अवॉर्ड्स घेतले. तेव्हा इनफॅक्ट वैदेही माईंनी मला जेव्हा फोन केला मी त्यांना हाच प्रश्न विचारला, म्हटलं मी कशी काय इथे फिट होते, हाव एम आय केपेबल ऑफ इवन accepting an award like this. So she said, no ma'am, you have done a lot of work which I really don't think so. I'm really humbled at this kind of a approach from Vaidhi ma'am. Honestly, she said, yes, I have done a couple of good films and it was just a grace that has given to me actually. They have just fallen in my lap. I've not done really too much to be after them or whatever, but it's just grace. So that द स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक माझी जी जर्नी आहे ते 35-36 वर्षांची आता, त्या जर्नीने किंवा त्या आध्यात्मिक वृत्तीने आज मी आहे तिथे आहे हे मी अगदी नक्कीच सांगू शकते. कारण मी स्वतःहून काहीही केलेलं नाही आहे ती फेम मिळवायला किंवा ते पिक्चर्स मिळवायला किंवा एवढी प्रसिद्धी किंवा पात्रता तेवढी माझी खरंच नाही आहे. तर सगळं ध्येय किंवा सगळं श्रेय जे आहे ते मी फक्त वरती कोणीतरी आहे असा जो माझ्यावर खूप प्रेम करतो त्यालाच मी देईन. आणि माझा असाच हा प्रवास माझा असाच चालू राहील. वन्स अगेन आय थँक वैदी मॅम फॉर रिअली अप्रोचिंग मी फॉर दिस अवॉर्ड. आय रिअली स्टील डोंट थिंक आय एम. थँक्यू वैदी मॅम, थँक्यू सो मच. नमस्ते. सबको नमस्कार. और आज महाराष्ट्र दिवस की सबको बहुत शुभकामनाएं. मेरी कर लीजिए, क्लैप कर लीजिए. मेरी ये हार्दिक ये कामना है कि हर एक जना जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं भी है उसका ये नया वर्ष पहले किसी भी और वर्ष से स्वस्थ और आनंदमयी गुजरे. मेरे को मेरे जीवन से ये समझ में आया है, क्योंकि आशिकी तो सब जानते हैं, पर आशिकी के बाद बहुत लंबी कहानी है जो मैं काफी दिनों काफी साल, तो कहना ये चाहिए कि आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि कई महात्माओं ने ये बात कही है, Who am I? मैं कौन हूं? और ये जानने के लिए हमारे महान भारतवर्ष में कितने सन्यासियों और कितने योगियों ने, मैं तो खुद परमहंस योगियों के साथ रही हूँ और उनसे सीखी हूँ, पर कितने लोगों ने अपना जीवन निकाल दिया. ये हमारा महान भारत देश है. ये आपको कहीं भी, आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, ये गहरी आध्यात्मिकता जो हमारे यहाँ है वो कहीं नहीं है. मैं तो सारी दुनिया घूमी हुई हूँ और वो जीवन आप लोग जानते हैं मेरा, पर मेरा जो जीवन आंतरिक यात्रा पे जो निकला 20 साल, वो नहीं जानते आप, क्योंकि वो समय मैं बाहर थी नहीं. मैं कैमरास और ऐसे स्टेजों के लिए मैं उपलब्ध ही नहीं थी, मैं थी नहीं यहाँ. और आज जब मैं वापस दुनिया में लौटी हूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे हृदय से कितना धन्यवाद निकलता है.
कि वैदेही जी ने मुझे चुना इतने महत्वपूर्ण अवार्ड के लिए, तो मैं हार्दिक धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ और हर जने का, क्योंकि हम एक एक जना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की एक भीड़। Ma'am, thank you so much. You are putting very valuable points, but due to time permits, we need to. अधिकारों को का कार्य उन्होंने आम लोगों से की महत्वपूर्ण Your humbleness, your conduct. और मानवता का अनूठा और समाज में वास्तविक परिवर्तन ला लोगों का नहीं बल्कि पूरे लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दिस पढ़ाने के लिए पहले गुरुकुल जाना पड़ता है। इनोवेशन एंड सेल्फ उजागर करती है। उनका हृदय सदैव वंचितों के लिए धड़कता है। जोरदार तालियां और प्रयास निर्माता और उद्योगी के रूप में भी नए टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम और वैदेही जी को अनेकों अनेक धन्यवाद मेरे काम को पहचानने के लिए। पिछले 39 सालों से मैं इस फिल्म जगत में काम कर रहा हूँ। बहुत काम किया मैंने, बहुत अवार्ड मिले, लेकिन ये जो अवार्ड है इतना शानदार जानदार, और मैं क्या बताऊँ, मतलब ये अवार्ड लेने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। मुझे और अच्छा काम करना है और एंटरटेन करना है लोगों को। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह ऐसे ही बना रहे। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वैदेही जी मेरे काम को पहचानने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You deserve more than this. Forms and languages. With grace and confidence, she brings her character to life in ways that connect with today's audiences. After the awards, proudly honor her with the Best Actress Television and OTT Award for her talent and versatility. Congratulations, ma'am. Congratulations. आप सबको मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। वैदे जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच ये अवार्ड रिसीव करूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। और आप खुद बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए फॉर व्हाट यू आर डूइंग, और सबको इस तरह से अवार्ड करना, सबको एनकरेज करना बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू। तो किसी एक प्रतिनिधी को टीम काही प्रवास करत असतात कोणी मागे राहू नये याची ते सतत ऊर्जा आणि रंगभूमीप्रती असलेली त्याची निष्ठा, यामुळेच ही कला आजही। नमस्कार। आज माझं दुपारी कालिदास नाट्यमंदिर मुलुंडला प्रयोग होता। आज एकमेव होता, त्यामुळे गर्दी कमी होती, त्यामुळे मी 1 तासात मुलुंडवरून इथे पोहोचलो। आणि आजचा प्रयोग क्रमांक माझा होता 13,193। मी नाटकात काम करतो, त्यामुळे कुठेही म्हणजे ऑफिस असो नाही ते कुठलीही टीम असो, नाटकामध्ये टीम वर्कला खूप महत्त्व आहे। त्यामुळे हे माझे झाले तसं नाही, तर माझ्याबरोबर जे सहकारी आहेत त्यांनी सुद्धा तेवढेच प्रयोग केलेले आहेत। माझे बॅकस्टेज टीम किंवा ड्रायव्हर, बसचा ड्रायव्हर सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे, साऊंडवरचा तेवढाच महत्त्वाचा आहे। टीममध्ये प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची आहे, तरच त्या नाटकाचा प्रयोग होऊ शकतो। वैदी मॅडमने अगदी आग्रह करून मी जरा साशंक होतो, पोसिंगकडे साशंक होतो, पण त्यांनी सांगितलं नाही एक मे येतं पुष्टी। त्यामुळे मी पण ती रिस्क घेतली आणि वेळ पोचलो। या रंगमंचावर पारितोषिक घेताना खूप आनंद वाटतो आणि शाबासकी ही नेहमीच स्फूर्तिदायक असते। आणि मला असं वाटतं की वर्तमानपत्र आफ्टरनून या
ह्याच्यावर मी पहिल्यांदाच आलेलो आहे, त्यामुळे आनंद होतोय, स्फूर्ती मिळते आणि तुम्हाला सगळ्यांना खूप मनापासून धन्यवाद देतो. मला इथे बोलवलं त्याबद्दल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तालियां तो बनती है. So beautiful. आज ये अवार्ड पाकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इस अवार्ड को पाकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंशियल फील हो रहा है और मैं इस अवार्ड के लिए वैंडरी कपिल मैम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और आफ्टरनून वर्ड्स टीम का और दत्तात्रेय माने सर का. और ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ अवार्ड ही नहीं, ब्लेसिंग्स है और आशीर्वाद है जो मुझे आगे फिल्मों में काम करने का और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है. मैं विपिन जी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ. काय की मोबाईल पीछे लो दादा. पदोपदी पसरून निखारे आपल्याच हाती, होऊन या बेहोश धावलो ध्येय पथावरती. कधी न थांबलो विश्रांती स्तव, पाहिले न मागे अन बांधून शकले कीर्तीचे वा प्रीतीचे धागे. एकच ध्येय धोरण समोर होतं का ज्या देशाने मला जन्म दिलाय, ज्या धर्माने मला लहानाचं मोठं केलं आहे, जिथे माझी संस्कृती वाढली आणि त्या संस्कृतीचं रक्षण करणं आणि ते लिहून काढणं, याच्यासाठी गेले 80 वर्ष पायतळीच्या दगडापासनं ते हिंदुस्थानातल्या आकाशातल्या ग्रहताऱ्यांपर्यंत ज्या काही नोंदी केल्या आहेत त्याचा अफाट असं संग्रह माझ्याकडे आहे आणि ते कुणीतरी करायला हवं आहे. म्हणूनच मी आज व्यासपीठावर आलो. अन्यतः गेलं संपूर्ण 80 वर्षाचं आयुष्य हे दऱ्याखोऱ्यातनं हिंडण्यामध्ये, गड किल्ल्यांवर फिरण्यामध्ये, त्यांचा इतिहास शोधण्यामध्ये, त्यांचा भूगोल शोधण्यामध्ये, त्यांचं विज्ञान शोधण्यामध्ये त्याच्यात आयुष्य गेलं. बोलण्यासारखं खूप आहे, परंतु या स्वल्प वेळेमध्ये तेवढं आता काही राहिलं नाही आहे. पण तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला जर उत्तरं पाहिजे असतील, ज्या वेळेला इतिहास बोलत नाही त्यावेळेला भूगोल बोलतो आणि भूगोल बोलत नाही त्यावेळी विज्ञान बोलतं. त्यामुळे निसर्गाच्या बाबतीत मी जे काही केलं आहे ते तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधून जर तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर आजवर जवळजवळ 50 पुस्तकं लिहिली आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3000 किल्ल्यांचा इतिहास आहे. इथे एवढं बोलून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सोबत मी व्यासपीठ तिथे शेअर केलं आणि अशा महत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्यासोबत आज माझी त्यांच्याकडून मला इन्स्पिरेशन मिळालेली आहे. एकंदरीत आज अवॉर्ड मिळाल्याच्यानंतर भविष्यामध्ये काम करत असतानाची ऊर्जा मला मिळालेली आहे. मी त्यांच्यात मनापासून आभार मानेन. हिंदी में देखिए बोल देता हूँ. आज वैदेही जी के पुढाकार से आज मुझे अवार्ड मिला है. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अवार्ड मिलते वक्त एक ही विचार मन में था कि जिनके साथ में मैंने वो स्टेज शेयर किया, इतनी बड़ी हस्तियाँ थी, उनसे आज ऊर्जा मुझे मिली है और जो राज्य मंत्रिपद मेरे पास है इसमें भविष्य में काम करने के लिए मुझे आज ऊर्जा उनसे प्राप्त हुई है. वैदेही जी का और द आफ्टरनून का मैं तहे दिल से फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और भविष्य में
और भी अच्छे काम करने के लिए मुझे आज इंस्पिरेशन मिली है। थैंक यू। सम्मानित किया गया, आपको क्या देना चाहिए इस अवार्ड? मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूँ कि मुझे न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड लाइफ टाइम अचीवर्स, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों लाइफ टाइम, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है। बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, लोग एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए ऑन स्क्रीन वापस? देखेंगे पर मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं सुन रही हूँ, पर मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ लोगों को जो उनको बहुत मतलब अच्छा लगे, पसंद आए, क्योंकि इतने साल बाद मुझे देखेंगे वो। मैडम, जब आपने कैरियर की शुरुआत की थी तब टेलीविज़न या बड़ा पर्दा ही एक ऑप्शन था। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, अगर OTT वगैरह पे या किसी कैरेक्टर रोल का आपको ऑफर आता है तो क्या आप उस तरह के भी रोल करना पसंद करेंगी? क्या कुछ सोच रखा है आपने फ्यूचर में, जो भी काम करेंगी वो किस तरह से करेंगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैंने काम शुरू किया था उस समय टीवी सिर्फ दूरदर्शन था, और फिर जब मैंने MTV लॉन्च किया था तब पहली दफ़ा MTV इंडिया में आया था, तो उनका चैनल टीवी पे प्ले कर रहा था। तब उस समय सिर्फ 2 चैनल्स थे पूरे टीवी पे। टीवी सिर्फ 2 घंटे के लिए पूरे दिन में चालू होता था, एंड आज तो बिलीव करना मुश्किल है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने OTT प्लेटफॉर्म और इतने, और एंड दे आर डूइंग गुड वर्क, तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर फर्स्ट। सो व्हेन अ रोल कम्स जो कि ताज़ा और गहरा और रंगीन है मेरे लिए, मैं वो करूँगी। आज आशिकी 3 में कोई स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आप? हाँ, कुछ बातें चल रही हैं, पर अभी जब दिखाई देंगे तो तब दिखाई देंगे। हाँ, तब आप सब लोग देख लेंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे बड़े गुरु भाई पायल नंदगिरी जो किन्नर अखाड़े से है, जो महामंडलेश्वर है, अवार्ड एक होता है कि एक तरीके से तुम्हारे पीठ थपथपाने का काम करती है और अपने को हौसला देती है कि हमें आगे और जाना है। जिस तरीके से ये आफ्टरनून का जो अवार्ड है ये अपने आप में खास अवार्ड है, तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए हम पहले तो वैदेही का शुक्रगुजार करते हैं, और जो सामाजिक क्षेत्र में पायल जी जो काम करती है, वो वृद्ध महिलाओं के साथ, गौशालाओं के साथ, अनाथ बच्चों के साथ वो काम करती है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे लोगों के लिए, जैसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमने कभी स्कूल का ये नहीं किया, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे सच्ची में ये दाखला मिला है काम का, और ये अवार्ड लेने के लिए मुझे इतनी खुशी मिली कि दूसरे अवार्ड लेने के लिए भी खुशी। ये हौसला अफजाई है। थैंक यू सर। से न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड को सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराष्ट्र टीवीजे एसोसिएशन ये एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों से बनी हुई है, पत्रकारों के लिए बनी हुई है। आज इस संस्था का उन्होंने जो सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ जब टीवीजे एसोसिएशन की शुरुआत हो रही थी तब एक दफ्तर तक नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों में बहुत तेजी से कामयाबी मिल रही है। लगातार जो पत्रकारों की संख्या है, वीडियो जर्नलिस्ट की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या कारण मानते हैं आप इस सफलता? बहुत सही कहा कि जब शुरुआत हमेशा छोटे पैमाने पे होती है। टीवीजे की शुरुआत भी हुई, दफ्तर नहीं था, लोग जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन टीवीजे का कारवां आगे बढ़ते गया और लोग जुड़ते गए। और अब अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 800 से ज़्यादा आज टीवीजे के सदस्य महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में काम करने वाले 800 से ज़्यादा टीवी जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट और टीवी पर डेस्क पर काम करने वाले जो एडिटोरियल में काम करते हमारे टीवीजे के सदस्य हैं। और महाराष्ट्र में एक मजबूत संगठन के तौर पर टीवीजे अध्यक्ष उदय जाधव है, खजीनदार ट्रेजरर प्रवीण पाटिल है, और पूरी कार्यकारिणी के साथ मजबूत तौर पर वो टीवीजे आगे बढ़ रही है।
हमेशा से एक सवाल रहा है कि जो फील्ड पे पत्रकार निकलते हैं उनकी सुरक्षा का इशू हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रहा। उसके लिए आपको लगता है कि जी बिल्कुल, जो टीवीजे के अध्यक्ष हैं उदय जाधव जी, उन्होंने ये कदम उठाया है और अपने जो सरकार है, अपने जो मंत्री महोदय, उनसे ख्वाहिश भी की है। खुद टीवीजे एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन था, उस अवार्ड के दौरान सीएम देवेंद्र जी फडणवीस ने भी कहा है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, टीवीजे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको हम लोग एक सुरक्षितता के तौर पे एक समिति का सृजन करने वाले हैं। और इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस के साथ साथ उनकी फैमिली की सुरक्षा है। इन सभी चीज़ों का ध्यान टीवीजे देगा। उनकी डेंटल सुरक्षा है, उनकी उसके साथ मेंटल सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी, क्योंकि बहुत तनाव में ये काम करते हैं। इन सभी का ध्यान जो है वो टीवीजे ले रही है। नई समिति है, अध्यक्ष उदय जाधव, इनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और कुछ आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के हित के लिए करने की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं हुई? पत्रकारों के हित के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एप्रिसिएशन, और वो एप्रिसिएशन अभी तक मेरे टीवी पत्रकारों को कैमरामैन मिल नहीं रहा था। अध्यक्ष उदय जाधव बनने के बाद मैं खुद महासचिव हूँ। हमने महाराष्ट्र का टेलीविज़न जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा, अभी तक के इतिहास में ना ऐसा पुरस्कार हुआ है। आगे हम अपनी अच्छी तरीके से करेंगे। इतना बड़ा एक पुरस्कार प्रोग्राम किया, उसने महाराष्ट्र के 36 एक्टिव जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, इनको पुरस्कार देके हमने सम्मानित किया। मनाली जी, एक सवाल है आपसे। हमेशा आप कैमरे के पीछे रहते हो, आपके ऊपर तो बहुत सारे कैमरे रहते हैं मनाली जी, लेकिन आज मतलब पत्रकारों करके आप सवाल पूछते रहते हो। आज आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अनुभव महसूस कर रहे हो? ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से हमें सम्मानित किया गया है टीवीजे एसोसिएशन के थ्रू, तो आज ये बहुत प्यार भरा सम्मान है। और हमेशा जैसे आपने कहा कि हमारे हाथ में बूम रहता है, लेकिन आज ये बूम हमारे सामने है, तो उसी से हर पत्रकार के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा या एक अच्छा मौका होगा कि उनको भी ऐसे सम्मानित किया जा सकता है और वो भी यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। इससे जुड़कर एक बात कहूँगा, आपने जो सवाल पूछा टेबल की दूसरे साइड आ गया है, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सवाल आने के बाद जो जवाब देता है उसको क्या लगता होगा, वो महसूस कर रहे हैं। बट अच्छा लग रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो। आज आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड, जहाँ पर एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग थे, तो उसी के साथ आपको भी सम्मानित किया गया। क्या इम्पोर्टेंट है आपके रोल में इसका? ये जो अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मुझे नहीं लगा कि मैं इसके लिए सम्मानित हूँ, लेकिन आगे सम्मानित किया है तो जिम्मेदारी बढ़ा दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन एक अपने भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक सम्मानित दिन है, महाराष्ट्र दिन। और इसी अवसर पर मुझे जो सम्मान किया गया है उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक ये अवार्ड तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बिकॉज़ ये अवार्ड एक्चुअली मैं ये कहता हूँ अभी तक जितने अवार्ड्स मिले, बिकॉज़ जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले, स्पेशली ये वाला भी, वो अवार्ड्स मेरे लिए अवार्ड्स नहीं है, वो बहुत प्यारे और अच्छे इनकरेजमेंट है और ब्लेसिंग्स है और आशीर्वाद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस देते हैं और मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाते हैं ताकि मैं आगे और प्रोजेक्ट्स कर सकूं। और आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं इस अवार्ड को पा रहा हूँ और मतलब जो अवार्ड्स मुझे पहले मिले, जो अवार्ड मुझे पहले मिला है, उसके इंकरेजमेंट की वजह से और कॉन्फिडेंस की वजह से मैं और आगे प्रोजेक्ट करने की इच्छा रखता हूँ, बिकॉज़ ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से इंकरेज करते हैं और ये बहुत प्यारे अवार्ड्स मुझे प्राउड भी फील कराते हैं कि मैंने मेहनत की और मैं आगे भी मेहनत करते रहूँगा ताकि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिले और आप लोगों को मैं अच्छा फील कराऊँ अपने एक्टिंग की वजह से, और ताकि मैं आप सब लोगों को भी ऐसा फील करा सकूँ कि हाँ, मैं अवार्ड के लायक भी हूँ एंड लाइक आई कैन मेक यू फील बेटर एंड मैं अपने एक्टिंग को और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी फिल्मों को देखेंगे और इसे प्यार देंगे और मुझे भी प्यार देंगे। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बताना चाहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट्स
लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बट इट्स अ लिटिल सीक्रेट और अभी तक वो मेकिंग में नहीं आए हैं, लेकिन जब तक वो मेकिंग में नहीं आते तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जब वो मेकिंग में आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और अभी के लिए फ़िलहाल कोशिश चल रही है और कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, लेकिन इट्स स्टिल इन मेकिंग, मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ प्रोडक्शन वर्क। एंड और जो मैंने प्रीवियस वर्क किए सिकंदर, चंदू चैंपियन में, 69, चश्मा कोहिनूर, तो आपने मुझे सिकंदर में देखा होगा और सिकंदर में देखने के बाद लाइक आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और चंदू चैंपियन में भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो ये कुछ मेरे प्रीवियस वर्क्स थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करना इन फिल्म्स को, बहुत ही प्यारी और इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच सर। इतने बड़े मंच पर वैदेही जी ने मुझे समाज सेवा के कार्य के लिए न्यूज़ मेकर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें मुझे सोशल कॉज के लिए अवार्ड दिया गया। आज तक साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से ITFS अवार्ड के बाद ITSF अवार्ड्स के माध्यम से मैंने जो भी सोशल कार्य किया, उस कार्य की एक शाबाशी की थाप या उस कार्य का एक जो फल है वो ये अवार्ड है। और ऐसे ही अवार्ड हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और हमें अच्छा कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सोशल काम के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है उसके लिए मैं वैदेही जी और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और साई दिशा प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए काम करते हैं। उनके चेहरे पर जब हम लोग उनको हेल्प करते हैं और उनकी जान बचती है तो उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो ये अवार्ड है। हम किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उसकी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है, तो सक्सेस का हमारा जो रिटर्न फल है वो ये अवार्ड है। तो ये अवार्ड मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे 17 साल की उम्र में मैंने पुरस्कार देना शुरू किया। नारायण श्रीपाद राजहंस बाल गंधर्व के जन्मभूमि मेरा जन्म हुआ और उनके गांव में उनका फोटो भी नहीं था, उनका स्मारक भी नहीं था। ये प्रेरणा लेके मैंने उनके स्मारक बनाने के लिए हमारे 5 लोगों ने पूरा प्रयास किया और गवर्नमेंट से हम लोगों ने 8 करोड़ निधि लेके वापस स्मारक बनाने का काम शुरू है। आज तक 25 साल हो रहे इस कार्य को। हमारे 2000 साल में मैंने अवार्ड चालू किया था। तो मेरे अवार्ड्स में रुद्रनाथ मंगेशकर जी है, प्रभाकर पनशीकर है, शंकर महादेवन जी है, वैशाली सामंत जैसी एक्टर्स है हमारे अवार्ड्स में। और हाल ही में हमने 11 अप्रैल को YB चौहान में ये अवार्ड फंक्शन किया था। उसमें भी हम लोगों ने अनूप जलोटा जी है, सुदेश भोसले है, अपने महेश मांजरेकर जी, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक अवार्ड आपके साथ में भी आयान को भी हम लोगों ने राजीव स्टार अवार्ड से सम्मानित किया था और वो भी आज यहाँ मेरे साथ अवार्ड ले रहा है, तो ये डबल खुशी की बात है। और ये हर एक की ज़िंदगी में अवार्ड एक प्रेरणा होती है, वैसे ही ये न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड्स मेरी ज़िंदगी में प्रेरणा है। और ये प्रेरणा देने के लिए वैदेही जी और उनकी टीम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा। धन्यवाद वैदेही जी और टीम, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहली बात तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ वैदेही जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत ही बड़े बड़े लोग थे और उनके बीच सम्मानित होना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बहुत लकी महसूस कर रही हूँ खुद को एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को और बढ़िया करती रहूँ, आप सबको इंस्पायर भी करती रहूँ और आप सबको एंटरटेन भी करती रहूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए भी। राकेश भाई साइड में आओ। ये फोटो इंस्टाग्राम पे जाएगी, मुझे भेजिएगा। पंकज जी, आज आपको ये अवार्ड मिला है, आज आप मंच पर इस अवार्ड को लेने से आपको क्या फील हो रहा है और इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि आप आगे के लिए क्या करेंगे इस अवार्ड को, क्योंकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। यस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आफ्टरनून, धन्यवाद वैदेही जी मेरे काम को रिकग्नाइज़ करने के लिए। अवार्ड बहुत मिलते हैं, बहुत अवार्ड लिए मैंने, लेकिन कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत होता है। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है क्योंकि इस अवार्ड के साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ा। आज मुझे ये अवार्ड मिला है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ।
अवार्ड, इस अवार्ड को लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। इन्होंने मेरे काम को, वो 1986 से जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया था, उसके बाद भारत के खोज से लेकर के गुलगुलशन, रूपाम, जुनून, स्वाभिमान, सब करते 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 तेनालीरामा तथा चारे तक मेरे काम को देखा, परखा, और फिर इनको लगा कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, और मुझे इन्होंने फाइनली ये अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन एक्टर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। मुझे और मेहनत के साथ काम करना है, और अच्छा काम करना है, और अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच वैदेही जी, थैंक यू। नमस्कार, पहिल्यांदा सगळ्यांना नमस्कार. न्यूज मेकर्स अचिव्हर्स अवॉर्ड आफ्टरनूनतर्फे मला या छानपैकी बक्षीस मिळालेलं आहे. गेली 40 वर्ष मी मराठी नाटकांमध्ये काम करत आहे. जवळजवळ 12-13 सव्वा 13,000 प्रयोग झाले. मराठी नाटकात काम करण्याचा वेगळा आनंद आहे. परवाच मी एक परेश रावल साहेबांची क्लिप बघितली की मराठी नाटक किती पुढे आणि ॲडव्हान्समध्ये काम करतं. त्यामुळे मराठी नाटकाबद्दल मला अतिशय अभिमान आहे. मराठी नाटकात काम करतो याबद्दल अभिमान आहे. आणि आज हे जे बक्षीस मिळालेलं आफ्टरनूनचं, त्याबद्दल तर मला अतिशय आनंद झालेला आहे. पुढची वाटचाल अजून मला नीट पद्धतीने करणं गरजेचं आहे असं मला आता जाणवलेलं आहे. परत एकदा खूप खूप मनापासून आभार, धन्यवाद. और इतने सारे सम्मानित लोग हमारे आसपास हैं, हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना डिज़र्व करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, हमें आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया, और ये अवार्ड जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और हम चाहेंगे कि आगे और अच्छा काम करें ताकि हमें दोबारा बुलाया जाए, और अच्छे चीज़ें लोगों को प्रोत्साहित करें. और इस अवार्ड के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो कि बिल्कुल हम आगे और अच्छा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं. काफ़ी अच्छा काम करने का वादा करते हैं हम आप लोग को. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक आपका डायलॉग तो सुना दो, ग्राम पंचायत अधिकारी वाला. मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ वाला. मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे. थैंक यू सो मच. प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था. सो आई एम वेरी लकी दैट न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी एंड वैदेही मैम ने. सो आई एम वेरी लकी एंड पहले भी मेरे को न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड मिल चुका है. सो या आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर लव एंड सपोर्ट. निश्चित रूप से किसी भी कार्य के लिए जब हौसला अफजाई की जाती है तो उससे उत्साह का संचार होता है. और यह महाराष्ट्र की धरती, जिसने कला संस्कृति के साथ साथ देश को वीरता का पाठ पढ़ाया है, देश को राष्ट्रीय गौरव का पाठ पढ़ाया, आज उस पावन धरती पर हम सबका सम्मान हुआ है. तो निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर इस धरती को नमन है. और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार दिया गया है. दुनिया का सबसे पहला हिंदी का सबसे बड़ा आयोजन इसी महाराष्ट्र की धरती नागपुर में सन 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ. और उसके बाद लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहला प्रारंभ इसी महाराष्ट्र की धरती पर हुआ. दुनिया का हिंदी का पहला विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है. तो यह गौरवशाली धरा है और इस पुरस्कार से और ज़्यादा कार्य करने की हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी. इन कल्पनाओं के साथ में, इन भावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद.
जहाँ पर एक से बढ़कर एक तब भी मैंने ये सोच के ही अवार्ड शुरू किया था कि समाज का प्रबोधन करना, समाज की अच्छाइयों को सामने लाना है। मैंने तब कुछ ये सोचा नहीं था कि 17 साल बाद क्या होगा, 18 साल क्या बाद बोला ना, अभी सोच रही हूँ कि 27 साल बाद क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सबके प्रेम से हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम सब मिलके 127वां साल भी मना लें, है ना जी। कुछ और शोर नहीं मचाओ प्लीज। दिग्गज हम अवार्ड देना भी चाहते हैं तो वो आते भी नहीं है, तो ये जो जर्नी रही आपकी कैसे देखती हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत से ऐसे अवार्ड इस साल भी हम देना चाह रहे थे, वो अवार्ड लेने आए नहीं, जबकि वो अवार्ड ले सकते थे और वो अवार्ड के लायक भी थे, लेकिन उनको कन्वेंस रहने के लिए जगह, उनका आना जाना हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि पेट भरे हुए आदमी का पेट भरने से अच्छा है कि हम जो चैरिटी कर रहे हैं वो पैसा वहाँ लगा दें। तो ये दिक्कतें आती है कि मीडिया जब बुलाता है और ये सब नहीं देता है। हम लोग एक चीज़ को बहुत बिलीव करते हैं, हम फेलिसिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करना नहीं जानते। तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन एक सुकून भी मिलता है कि किसी से 2 कौड़ी लिए बिना हमने अपना लक्ष्य पूरा किया और हमने अपना पूरी कन्विक्शन के साथ ही अवार्ड इवेंट किया। इस साल के अवार्ड के लिए यूएसपी की बात की जाए तो क्या मानते हैं आप इस साल का जो यूएसपी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाईलाइट क्या होगा? हर अवार्ड का एक यूएसपी होता है, ये अवार्ड का भी यही यूएसपी है कि जितने भी लोग अवार्ड लेने आए थे वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत दिग्गज थे, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण। उनको एक्चुअली इस अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो यहाँ तक आए हैं। तो ये अवार्ड की यही एक यूएसपी है कि लोग आज भी आसमान को छूते हुए भी ज़मीन को पकड़े हुए हैं, यही यूएसपी है। टोटल आज 30 अवार्ड्स थे। समाज, सोशल, फिर पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट और उसके बाद पॉलिटिक्स, सभी क्षेत्र में। आपको कैसे महसूस हो रहा है कि बहुत सफलतापूर्वक अवार्ड्स खत्म हुए, तो जो अगला वर्ष होगा उसके लिए आप किस तरह की तैयारियां करेंगे और इस सफलता के पीछे का राज क्या है? कल से ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हर अवार्ड इवेंट की तैयारी हम दूसरे दिन से ही करते हैं। आज सुकून से सोएंगे एक रात, फिर कल से फिर तैयारी करेंगे, अगले साल फिर मिलते हैं यहाँ पे और फिर अगले साल आप यही सवाल करोगे मुझसे। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। बेसिकली डॉक्टर वैदेही तमन मैम ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं बहुत दिल से मैम को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा। बेसिकली माई मराठी इज़ गुड, बट इंग्लिश और हिंदी में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी एंकरिंग कर सकूँ, और मुझे विश्वास है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और यस, जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में, बहुत अच्छे अच्छे मान्यवर स्टेज पे आ रहे थे, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है कि मुझे मेरे क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है, तो इनके जैसे बनना है। इसलिए आई गॉट इम्प्रेस्ड आफ्टर मीटिंग सच डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच।